प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चतुर छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, ये कितनी बड़ी कृपा है, प्रभु की अनुकंपा है, दया है कि हम हर प्रभात में प्रभु की उपस्थिति में, उसकी चतुर छाया में एकत्रित हो रहा है। प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम इस प्रार्थना में भाग लें। प्रिय भाई बहनों, ये जो समय है ये बहुत अनुग्रह का समय है, आशीष का समय है, ब्लेसिंग का समय है, ये प्रार्थना का समय है। जो भी इसमें भाग लेते हैं वो खाली होकर नहीं जाएगा। मेरे पास बहुत टेस्टिमनीज हैं। मैं जब जाता हूँ अलग अलग प्रदेश में, लोग मिलने आते हैं कहते हुए, फादर जी हम सवेरे आपके साथ प्रार्थना में भाग लेते हैं, मुझे वचन सीखने का अनुभव हुआ है, मौका मिला है, जीवन में बहुत परिवर्तन आया है, चिन्ह तथा चमत्कार आया। पिछले 3-4 महीने मुझे कम से कम 7-8 स्टेट पर जाने की मौका दी प्रभु ने, और हर जगह पर प्रभु ने अनेक भाई बहनों से मुलाकात करने की एक कृपा दिया। प्रभु, मैं उन सभी के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ जो हर सवेरे और हर दिन ये वचन को सुनते हैं और वचन के साथ प्रार्थना करते हैं। आज एक बार फिर धन्यवाद के साथ मैं उन सबको याद करता हूँ जो इस प्रभात में हमारे साथ जुड़ रहा है। एक एक को अनुग्रह दे प्रभु जी, एक एक के ऊपर करुणा बरसा दे, दया कर। दुखी होकर, परेशान होकर, संकट में रहकर, आंसुओं के साथ, उम्मीद के साथ अनेक लोग इस वक्त इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। जिनका हॉस्पिटल में भर्ती है कोई, या फिर हॉस्पिटल केसेस हैं, बीमारियों की हालात हैं, डिलीवरी के लिए कॉम्प्लिकेशन से, प्रेगनेंसी चल रहा है, हार्ट के मरीज हैं, किडनी पेशेंट्स हैं, फेफड़े के प्रॉब्लम है, अनेक प्रकार के तकलीफों से गुजरने वाले काफ़ी हमारे भाई बहन हैं। प्यारे यीशु, आज जितने भी लोग इस वचन को सुनकर प्रार्थना में भाग लेगा, इनके जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे, चंगाई प्रकट होने दे। प्रभु, आपकी महिमा प्रकट कर। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रतिदिन ये प्रार्थना है, ब्लेसिंग एंड प्रेज। इसमें आपके लिए प्रार्थना की जाएगी और आपके लिए ब्लेसिंग का वचन घोषणा की जाएगी। प्रभु जरूर आप प्रत्येकों को ब्लेसिंग देगा। सब बोले आमीन। रिसीव करते चाहिए प्यारे भाई और बहनों। आज प्रभु हमें वचन दे रहा है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 46, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 46। मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूं, जिससे जो मुझ में विश्वास करता है वह अंधकार में ही नहीं रहे। हालेलुया। मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूं, जिससे जो मुझ में विश्वास करता है वह अंधकार में नहीं रहे। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, कितने पावरफुल वचन है। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, आपके जीवन में पूरा हो जाए, हम सबके जीवन में पूरा हो जाए। आमीन। रिसीव करते जाए, लिखते जाए प्यारे भाई और बहनों। मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूं, प्रभु कहता है। क्यों आए? जिससे जो मुझ में विश्वास करता है। विश्वास करना मतलब
प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताना विश्वास करने का मतलब है। किसी के कहना मानकर उसके अनुसार जीना, इसको हम विश्वासी या विश्वास कहता है कि जो मुझ में विश्वास करता है वो अंधकार में ही नहीं रहे। हाँ, प्रभु ज्योति बनकर संसार में आए, इसका मतलब नहीं हर कोई अंधकार से ऑटोमेटिक बच जाएगा, नहीं। यीशु मसीह में ईमान रखेगा, विश्वास रखेगा, उसके वचनों को स्वीकार करेगा, उसका पालन करेगा, वो अंधकार में ही नहीं रहे। वचन ही ज्योति प्रदान करता है। प्यारे भाई बहनों, तेरा वचन मेरे लिए दीपक है, मेरे पांवों के लिए दीपक है, मेरे रास्ता के लिए रोशनी है। हम पढ़ते हैं बार बार स्तोत्र 119 का 105 में भी, और अलग अलग जगह पर हम पढ़ते हैं। वचन ही हमें ज्योति प्रदान करता है। मतलब यह है जिसके पास यीशु है और जिसके पास उसका वचन है वो अंधकार में नहीं रहेगा, वो हमेशा प्रकाश में रहेगा, रोशनी में रहेगा, क्योंकि वचन ही उसके लिए रोशनी का काम करेगा। सब बोले हालेलुया। तेरे वचन के खुलने से रोशनी मिलती है, लो मिलती है। स्तोत्र 119 130 में पढ़ते हैं, प्रकाश फैल जाता है। यानी जितना वचन के साथ जुड़े रहेगा उतना हम प्रभु के साथ जुड़े रहेगा। वचन और प्रभु एक ही है, वचन ईश्वर है। सो प्यारे भाई और बहनों, आप वचन के अनुसार चलना शुरू कीजिए। ईश्वर के वचन को प्रतिदिन ऐसा रिसीव करते जाए। प्रभु को बोलिए, प्रभु आज ये वचन मेरे जीवन के सारे अंधकार को दूर करे। आज ये वचन मेरे परिवार के सारे अंधकार को दूर करे। मेरे प्रार्थना के जीवन में जो रुकावटें आए हैं उसको दूर करें और मुझे और रोशन करे और प्रकाशित कर दे। प्रार्थना करते जाए। मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूं। बोलो प्रभु को, बोलो प्रभु ज्योति बनकर मेरे जीवन में आ जाइए। प्रभु को हम स्वागत कीजिए। प्रभु ज्योति बनकर मेरे जीवन में आ जाइए, मेरे परिवार में आ जाइए। ज्योति बनकर मेरे बेटे के जीवन में आ जाए, बेटी के जीवन में आ जाए, मेरे पति के जीवन में, पत्नी के जीवन में, माँ बाप के जीवन में, हमारे कलीसिया में ज्योति बनकर आ जाए। पुरोहितों के जीवन में ज्योति बनकर आ जाए। धर्म बहनों के जीवन में ज्योति बनकर आ जाए। कलीसिया के अगुवाओं के जीवन में ज्योति बनकर आ जाए। रिसीव करते जाए प्यारे भाई बहन, रिसीव करते जाए। हालेलुया। आप इस वचन को है ना एक बार रिसीव करेगा ना, प्रभु ज्योति बनकर आपके जीवन में आएगा, सब अंधकार को दूर करेगा। ये रिसीव करने के ऊपर होता है, विश्वास के ऊपर होता है। विश्वास का मतलब ही मानना है, रिसीव करना, एक्सेप्ट करना। किसी के टीचिंग, किसी व्यक्ति को मानना, एक्सेप्ट करना। यीशु ईश्वर है करके मानना है, एक्सेप्ट करना है, अंगीकार करना, उसके कहने पर चलना। ये सब विश्वास है। मैं पिछले दिन विश्वास क्या है इस पर मनन कर रहा था। प्रभु ने मुझे ये बताया, विश्वास है किसी की बात ऐसे कि वैसे मानना, बिना कोई सवाल से, उसके वचन पर चलना, उस इंसान पर भरोसा रखना, उस इंसान के प्रति हमारे अंदर कोई बुराई नहीं। वो जो ही कहता है, करता है, सब कुछ हमें अच्छा लगता है और उसके पीछे चलने में कोई संकोच नहीं। यही विश्वास है। वो जो कहेगा हम वही मानेगा। भेड़ और चरवाहे की रिश्ता पिछले संडे हमने देखा है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है और मैं उसे जानता हूं, वे मेरा अनुसरण करती है। संत योहन का 10 अध्याय का 27वां वचन है प्यारे।
प्यारे भाई और बहनों, ये साफ है, टीचिंग साफ है। मतलब ज्योति में रहेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। ज्योति और अंधकार साथ साथ नहीं चलता है। जिसके पास यीशु है उसके पास ज्योति है, क्योंकि यीशु ज्योति है, वचन ज्योति है। हालेलुया। तो इसलिए रिपीट करते जाएं, उसको रिसीव करते जाएं। मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूं, तो इसको रिसीव करना। यीशु, आप ज्योति बनकर मेरे परिवार में आई, मेरे परिस्थितियों में आए। जहां पर तलाक की बात है, झगड़ा है, लड़ाई है, बात बात पर लड़ता है पति पत्नी, मां बाप और बच्चे के बीच में अनबन है, रिश्तेदारों के बीच आपके झगड़ा चल रहा है, कोर्ट कचहरी के केसेस है, आपके एक एक जीवन के सिचुएशन में आपके कोई बीमारी हो, आर्थिक समस्याएं हैं, पैसा फंसा पड़ा है, आपको किस्त देना है, लोन वापस करना है, घर का निर्माण अधूरा पड़ा है, आपके जॉब में तकलीफ आया हुआ है, प्रभु को बोलो, प्रभु ज्योति बनकर उस सिचुएशन में आ जाइए। आपका ये वचन मेरे इस फलाना सिचुएशन में आज पूरा हो जाए। सब बोले आमीन, हालेलुया। आपको रास्ता नहीं दिख रहा, प्रभु ज्योति बनकर आएगा, सब कुछ आपको दिखने लगेगा। भविष्य के प्रति चिंतित हो, प्रभु को बोलो ये वचन मेरे भविष्य के लिए पूरा हो जाए। बाहर जाने की रुकावट है, बाहर जाके भी फंसा पड़ा है, कहीं आपका पक्का नौकरी नहीं हुआ है, आपका पीआर नहीं हुआ है, आपको रहने का जगह नहीं मिला है, पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, अलग अलग सिचुएशन से गुजर रहा है। वचन इस्तेमाल करो, वचन जरूर रोशनी लेकर आएगा, ज्योति लेकर आएगा, एक नई रास्ता दिखाएगा। बिल्कुल, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कभी भी फालतू नहीं होगा, वो अपना काम करके ही रहेगा। इसलिए विश्वास कीजिए, मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूं, जिससे जो मुझ में विश्वास करता है, जो इस वचन में विश्वास करेगा, इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करेगा, वह अंधकार में ही नहीं रहे। हालेलुया। ये मैं आपके लिए डिक्लेयर कर रहा हूं प्यारे भाई और बहनों। आज जो भी ये वचन रिसीव करेगा, मेरे लिए है करके, ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे परिवार के लिए है, मेरे परिस्थिति के लिए है, वचन पूरा होकर ही रहेगा। सब बोले आमीन। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें कि एक एक के जीवन में, प्रत्येक के जीवन में आज ये वचन 100 गुना फल उत्पन्न करे। आज ये वचन आपके जीवन में, मेरे जीवन में, आपके जीवन के सिचुएशन में, मेरे जीवन के सिचुएशन में आज पूरा हो जाए। ये झाड़ियों में गिरा हुआ बीज नहीं होना चाहिए, पथरीली जमीन पर गिरा हुआ बीज नहीं होना चाहिए, सड़क के किनारे वाले गिरा हुआ बीज नहीं होना चाहिए। ये अच्छी भूमि में गिरा हुआ बीज बन जाए, जिससे आपके और मेरे जीवन में आज ये वचन 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल उत्पन्न करे। इसलिए वचन को सुन लो, उसको रिसीव करो और उससे फल उत्पन्न करो, ताकि आपका फल बना रहे। सर्वशक्तिमान यीशु नासरी, आज आपका ये पवित्र वचन सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में और मेरे जीवन में पूरा हो जाए। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्ट जो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में हम बढ़ चढ़ के भाग ले। और भी नया लोगों को आप लेकर आइए, और भी लोगों को इस प्रार्थना के बारे बताइए, और इस वचन को शेयर कीजिए, और इस वचन को अपने स्टेटस में, अपने ग्रुप्स में, बाकी सभी लोगों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा। आप सबों के लिए मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल एंड ग्रेसफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।